अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। सबसे पहले बात करेंगे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नेपरा की समाअत की, जो शहरियों के शोर शराबे की नजर हो गई। हंगामा राय पर चेयरमैन नेपरा उठकर चले गए। समाअत को आधे घंटे के लिए रोकना पड़ा। शहरियों का शिकवा है कि उनकी फरियाद नहीं सुनी जा रही। एक्सपोर्टर्स हम बैठे हैं यहाँ, एक्सपोर्टर्स को भी सुनो भाई। आप चंद आपकी जगह बैठिए, उनको बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर के इलेक्ट्रिक की सुनी जा रही है, लेकिन जो पब्लिक के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद है उनको मौका नहीं दिया जा रहा। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा शहरी क्या शिकवा कर रहे हैं? ये एक अहम समाज चलिए कि इलेक्ट्रिक की जो लाइसेंस का जो 2023 तक का मामला है कि वो जारी रहना चाहिए नहीं चाहिए, उसके चेयरमैन नेपरा की सरबराही में इजलास चल रहा था। जो समाज के दौरान जो है तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत होनी थी। यहाँ पे जब बात हुई तो ये अहम लोग जो 15 लोग थे उनसे उनके मौक़िफ़ सुना गया। उसके बाद के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ की बात की। लेकिन जब यहाँ पे बात हुई कि यहाँ पे जब आवाम ने अपना किया कि यहाँ लोगों की जाने चली गई बारिश के दौरान, जो बिजली के करंट लगने के साथ साथ कई घंटे बिजली नहीं रही, उस पर चेयरमैन नेपरा ने कहा कि इस वक्त जो लोग हैं जो लिस्ट में हैं वही बात कर सकते हैं, लेकिन आवाम का भी नहीं सुन। जिससे आवाम जो तरफ एहतजाज हो गए और इतना शोर शराबा हुआ कि उनको ये जो समाज थी वो उनको छोड़ के जाना पड़ा। उन्होंने कहा आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो है अगर लोग आराम से बैठेंगे तभी समाज जारी रहेगी। लेकिन अब जो है आधे घंटे के बाद जो समाज जारी हुई है और यहाँ पे चेयरमैन नेपरा ने जो है साफ के इलेक्ट्रिक से पूछा है कि वो कहा है कि वो बताए कि ऐसा क्या किया उन्होंने कि उनका जो लाइसेंस है जो 2023 तक जो बिजली फराहम करने का मामला है वो जारी रहना चाहिए, उसका अपना मौक़िफ़ दें। तो इलेक्ट्रिक यहाँ पे अपने मौक़िफ़ बता रहा है और इस पर बताया कि इतने अखराजात किए हैं, इतनी सरमायाकारी की, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है। जिससे चेयरमैन नेपरा ने कहा कि हम ये कैसे मान लें, क्योंकि लोग कराची के लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पे कई घंटे बिजली नहीं रहती है, वो बताया जाए। अभी क्या बिजली की सूरत हाल है वो बताया जाए। सब सवालात किए जा रहे हैं और के इलेक्ट्रिक जो है अपना ये मौक़िफ़ वही कह रहा है कि गैस की फराहमी की कम हुई है। साथ में जो बारिश का पानी जहाँ खड़ा था उसकी वजह से बरसात के दौरान कई घंटे जो बिजली बंद हुई थी। अभी समाज का सिलसिला जारी है और चेयरमैन नेपरा ने साफ कहा है कि हम आवाम की बात सुनने आए, आवाम जो कहेगी उस पर फैसला करेंगे। अभी ठीक है, आप तफसीलें आगाह कर रहे थे अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। और सिंध में गैस बहरान मजीद संगीन हो गया। शॉर्टफॉल 150 मिलियन क्यूबिक फिट हो गया। किल्लत की वजह से कराची में बिजली की आंख मचोली भी बढ़ गई है। सुई सदरन ने साफ कह दिया कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम स्टेक होल्डर्स मुतबादिल ढूंढ ले, क्योंकि सर्दियों में शॉर्टफॉल दुगना हो जाएगा। सर्दियां अभी आई नहीं, गैस बहरान ने पहले ही सर उठा लिया। सिंध भर में गैस का शॉर्टफॉल 120 से बढ़कर 150 मिलियन मक्कब फिट हो गया। सालाना मुरम्मत की वजह से संजोरो और जरगोन फील्ड बंद पड़ी हैं। दीगर फील्ड से मिलने वाली गैस की मकदार भी कम है, लेकिन तर्जुमान SSGC गैस लोड मैनेजमेंट तस्लीम करने को तैयार नहीं। कहते हैं गैस प्रेशर कम होने की शिकायत हैं। परेशान हो गए, वो कह रहे हैं पीछे से प्रेशर कम आ रहेगा। हमारा वाला घर है वहाँ पे बनाया, 3 मीटर लगाए, 3-3, 4-4 फैमिलियाँ रह रही हैं, मगर वहाँ पे भी गैस का रोना है। गैस आ रही होती है, आते आते गैस का प्रेशर बहुत कम हो जाता है, इसकी वजह से लाइट का भी प्रॉब्लम है। गैस के कम प्रेशर ने के इलेक्ट्रिक का भट्टा भी बिठा दिया है। बिजली की पैदावारी सलाहियत मुतासर है। शहर भर में लोड शेडिंग की जा रही है। लियारी लाइन्स एरिया, मलिर कोरंगी और न्यू कराची समेत बेशतर इलाकों में 10-10 घंटे बिजली की बंदिश की जा रही है। सी साउदर्न ने साफ कह दिया कि गैस की पैदावार मुसलसल घट रही है। सर्दियों में मुश्किलात होंगी। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम स्टेक होल्डर्स मुतबादिल का बंदोबस्त कर लें। आज 150 मिलियन मार्कअप फिट का शॉर्टफॉल है, जो मौसम सरमा में बढ़कर 250 से 300 तक जा सकता है। और आपको बताएं, सऊदी अरब के लिए परवाजें चलने के ऐलान के बाद मुल्तान में PIA के दफ्तर में मेहनत कशों का रश लग गया है। अकामे की मुद्दत खत्म होने से पहले वापसी के टिकट के लिए आए शहरी रश की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन अली से। मोहसिन, क्या कहना है शहरियों का? जी
बिल्कुल इस टाइम मैं मौजूद हूँ मुल्तान में PIA बुकिंग ऑफिस के पास, जहाँ पे मुसाफिरों की कसीर तादाद मौजूद है सऊदी अरब जाने के लिए, बुकिंग करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पे PIA हुकाम की जानिब से जो मुसाफिर हैं उनको टिकटें नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से मुसाफिर हैं काफ़ी परेशान है। उनका ये कहना है कि हमारा काम ख़त्म होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी PIA हुकाम है वो बुकिंग नहीं कर रही, जिसकी वजह से उनका जो वीज़ा है वो भी ख़त्म नहीं पा रहा, जबकि इनको माली हालात है काफ़ी मुश्किल हो गए। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कितनी मुश्किल पेश आ रही है और क्या PIA हुकाम मुतालबा करें। सर ये बता दें कितनी मुश्किल पेश आ रही है, कब से यहाँ पर चक्के लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं 6 दिन से यहाँ से डेली आ रहा हूँ, अभी तक टिकट मेरी नहीं हो रही है। PIA की तरफ ट्रांसलेटर की टिकटें भी हमारे पास मौजूद हैं और हमने कहा भी जो भी हमें पैसे लेना बताएं, वो कह रहे हैं अभी सीटें नहीं है हमारे पास जहाज़ नहीं है, एक्स्ट्रा फ्लाइट चलेंगी तो हम आपको देंगे। हम बहुत परेशान हैं यहाँ पर इस वक्त। बिल्कुल आप इनकी बात भी कहता है कि जो मुसाफिर हैं काफ़ी परेशान है, इनका काम भी ख़त्म होने वाला है, जबकि PIA हुकाम है उनको पर चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं। कहना कि हमारे जो काम है ख़त्म हो जाएगा, इससे पहले हमें बुकिंग दी जाए, लेकिन डबल पैसे लेके सीटें दे भी रहे, जबकि मुसाफिर वो जा भी रहे, लेकिन जो उनके पास पैसे कम है मुसाफिर हैं वो काफ़ी परेशानी का शिकार है। मोहसिन अली अपडेट कर रहे थे। जहलुम में दौरान ज़िचगी मुबैना नाजेबा वीडियोस बनाने के इल्ज़ाम में 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स को मुअत्तल कर दिया गया। बुनियादी मरकज़ी सेहत के अमले को भी तब्दील कर दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ बेग से। जी इम्तियाज़, आगाह कीजिए मजीद। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि डिप्टी कमिश्नर जहलम को एक तहरीरी दरख्वास्त दी गई थी कि BHU फुलड़े सईदा में ज़िचगी के दौरान लेडी हेल्थ विजिटर जो हैं वो खवातीन की नाजेबा वीडियोस बनाती हैं, गैर इखलाकी वीडियोस बनाकर फिर एक पुलिस एहलकार है जो उनका रिश्तेदार है उनको देती थी। जो पुलिस एहलकार है वो उन मुतासरा खवातीन को वो दिखाकर उनको ब्लैकमेल करता था। DC जहलम ने इस पर इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है और DC साहब कहते हैं कि अस्पताल में तैनात सारा अमला तब्दील कर दिया है और मरकजी मुलजमान जिनमें ये दोनों लेडी हेल्थ विजिटर भी शामिल हैं इनको मुअत्तल कर दिया है। जब COS का कहना है कि मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ सीधा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और पुलिस एहलकार के खिलाफ DPO जहलम को लेटर लिख दिया गया है, जबकि DPO जहलम कहते हैं कि ऐसे बुरे कामों में मुलव्वस किसी भी एहलकार को माफ नहीं किया जाएगा। माफ नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ बेग, अपडेट किया आपने। आगे बढ़े और आपको बताएं मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की फुर्तियां भी काम न आई। जगह जगह छापे और रिश्तेदारों की पकड़ धकड़ के बावजूद आबिद मली हत्ते ना चढ़ सका। रियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में ज्यादती के वाक़यात की रोकथाम में पुलिस नाकाम हो गई। 14 साल लड़की से मुबैना ज्यादती और 12 साल बच्ची से ज्यादती की कोशिश के इल्ज़ाम में 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं रियाज अहमद की इस रिपोर्ट में। लाहौर में एक और लड़की से मुबैना ज्यादती। 14 साल लड़की से मुबैना ज्यादती का वाक़या पेश आया लारी अड्डा के इलाके इकबाल पार्क में। फिरोजबाला शेखपुरा की रिहायशी लड़की को उसका मोहल्लेदार नौजवान वर्गलाकर लाहौर लाया और मुबैना ज्यादती के बाद पनागा ले गया। पुलिस ने मुलजिम बिलाल को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा वाक़या पेश आया अकरम पार्क बंद रोड पर, जहां मोहल्लेदार जमील ने 12 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश की। बच्ची के शोरगुल पर मोहल्लेदार जमा हो गए, जिस पर मुलजिम बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने जमील को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों वाक़यात के मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। और गुजरांवाला में पुलिस हेल्पलाइन को कॉल करना महंगा पड़ गया। तफ्तीशी अफसर ने इंक्वायरी के बहाने खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। गुजरांवाला में अवाम का मुहाफिज लुटेरा बन गया। बिस्मिल्लाह कॉलोनी की 23 साल रिहायशी खातून ने थाने के ASI पर ज्यादती का इल्जाम लगा दिया। खातून का कहना है मोहल्लेदारों से झगड़ा होने पर पुलिस हेल्पलाइन पर मदद के लिए कॉल की, जिस पर इंक्वायरी अफसर तफ्तीश के लिए घर आया और उसके साथ जबरदस्ती की। उसके बाद मैं थाने में जाती रही हूँ। मैंने SHO को जाके बताया, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। DPO के पास गया तो उधर जाकर मुबश्शिर ने मुझे धमकी दी थी, मैंने तुम्हें गोली मारनी है अगर मेरे खिलाफ कोई भी बयान की। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। FIR हम लॉन्च कर रहे हैं और मेरिट पे इसकी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर ये एम्प्लॉई इसमें मुलविस निकलता है तो डेफिनेटली डिपार्टमेंटल एक्शन भी लेंगे और इसको थ्रू प्रॉपर चैनल जो है ना लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। मुतासरा खातून के अहले खाना ने धमकियों के पेश नज़र सिक्योरिटी की अपील की है। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। लाहौर पुलिस के सरबराह अपनी फोर्स को न्यूयॉर्क पुलिस की तरह बनाने की जद्दोजहद करने लगे। उमर शेख ने शहरियों की दुरुस्त रहनुमाई और बरवक्त मदद न करने पर 3 एहलकारों को गिरफ्तार करा दिया। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट है, आया ही पब्लिक इंटरेस्ट में हूँ, ये याद रखिएगा। और आप खुद कहेंगे कि शेख उमर सीधा कर देता ही।
लाहौर पुलिस का रवैया तब्दील करने का मिशन। CCPO लाहौर ने जो दावा किया उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया। शहरियों की दाद रसी न करने पर 3 पुलिस एहलकारों को हवालात में बंद करा दिया। शहरी मोहम्मद अली को ठोकर नियाज बेग नाके के करीब डाकुओं ने लूटा। जख्मी शहरी मदद के लिए नाके पर पहुंचा तो उसे मुतलका थाने से राब्ता करने का कहा गया। थाने की पेट्रोलिंग पुलिस ने भी बर वक्त मदद की बजाय अगले दिन आने का कहा। CCPO लाहौर ने पुलिस का रिस्पांस चेक करने के लिए आम शहरी बनकर हेल्पलाइन 15 पर कॉल की, लेकिन उन्हें आगे से टका सा जवाब मिला। पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मामूर हेड कांस्टेबल ने उनकी रहनुमाई की, न ही मुतलका नंबर दिए। दोनों वाकयात में बेहिसी का मुजाहरा करने पर CCPO लाहौर ने ASI, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के हवालात में बंद करा दिया। इससे पहले शहरी पर निजी टॉर्चर सेल में तशद्दुद के इल्जाम पर भी CCPO 4 थानेदारों को हवालात में बंद करा चुके हैं। अवाम का कहना है कि एहलकारों के रवैये में तब्दीली तक न्यूयॉर्क पुलिस बनने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। कराची में 6 साला मरवा को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल करने वाले दोनों मुल्जिमान के DNA मैच कर गए। DIG ईस्ट कहते हैं मुल्जिमान को सजा जरूर मिलेगी। बच्ची के दादा ने मुल्जिमान को सरेआम फांसी का मुतालबा किया। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। पुरानी सब्जी मंडी के करीब पीर बुखारी कॉलोनी में 6 साला मरवा का अगवा, ज्यादती और कत्ल। गिरफ्तार मुल्जिमान फैजू और अब्दुल्ला अगवानी के DNA बच्ची के DNA से मैच हो गए। DNA रिपोर्ट भी आ गई जिसमें कि ये चीज़ कंफर्म हो गई कि यही दोनों थे। इससे पहले इनके फिंगरप्रिंट्स भी उस कपड़े के ऊपर से आ गए थे जिस 2 कपड़ों में उस बच्ची की डेड बॉडी को इन्होंने लपेट के कचरा कुंडी में फेंका था। DIG ईस्ट नुमान सिद्दीकी ने बुरसा के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि मरवा के पड़ोस में 100 घर चेक किए, 34 अफराद के DNA लिए गए। फैज और अब्दुल्ला के फिंगरप्रिंट बच्ची की लाश से मिले, कपड़ों से भी मैच हुए। DIG ईस्ट के मुताबिक फैज ने सुबह बच्ची को अपने घर की पहली मंजिल पर ले जाकर ज्यादती की, फिर अब्दुल्ला अगवानी को बुलाया। दोनों ने लाश कपड़े में लपेटी और ट्रॉली में ले जाकर कचरे पर रख दी। मरवा के दादा ने मुतालबा किया कि मुल्जिमान को सरेआम फांसी की सजा देकर इंसाफ फराहम किया जाए। जो मुजरिम है उसको सरेआम फांसी दे जाए, क्योंकि ये आज बच्ची के साथ, हमारा बच्ची के साथ हुआ है, कल ये और बच्ची के साथ होता है। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को पीर बुखारी कॉलोनी से ही गिरफ्तार किया। मुल्जिम फैज दर्जी है जबकि अब्दुल्ला कचरा जमा करता था। जबकि इब्तिदाई तौर पर हिरासत में लिया जाने वाला नवाज तफ्तीश में बेकसूर साबित हुआ। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। कराची में नौकरी का झांसा देकर असलहे के जोर पर नौजवानों से बदफेली का इंकशाफ हुआ है। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए गिरोह के 2 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ साथ जिंदगी भी दाव पर शहर कायद में ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर इंटरव्यू के लिए आने वालों के साथ असले के जोर पर बदफेली करने वाले गिरोह का इंकशाफ हुआ है। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई के बाद गिरोह के 2 कारिंदों को धर लिया। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने 1-2 नहीं बल्कि कई नौजवानों से बदफेली के वाकयात का इंकशाफ किया। मुल्जिमान के मोबाइल फोन से कई गैर अखलाकी वीडियोज भी बरामद कर ली गयी। FIA हुक्काम ने कार्रवाई एक मुतासरा नौजवान की शिकायत पर की। घिनौने जुर्म में मुलव्विस गिरोह गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर इंटरनेशनल ऐप पर अपलोड करता था। नौजवानों को ब्लैकमेल करके पैसे भी बटोरे जाते थे। सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। और मुल्क में 7 माह के बाद इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू कर दी गई है। 5 रोज में 3 करोड़ 96 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन होगी। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट में देखिए। कोरोना गर्दी से निमटकर पाकिस्तान ने 7 माह बाद पुराने महाज पर नई जंगी पेशरफ्त शुरू कर दी। 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 2,70,000 पोलियो वर्कर्स 5 रोज में 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 4 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएंगे। मुल्क को टाइप 1 के 72 और टाइप 2 के 62 पोलियो केसेस सामने आने जैसी संगीन सूरत हाल का सामना। इंसदादे पोलियो मुहिम के कोऑर्डिनेटर राना सफदर कहते हैं मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए अवाम भरपूर साथ दें। पंजाब में 1 करोड़ 99 लाख, सिंध में 92 लाख,
KPK में 67 लाख, बलूचिस्तान में 24.5 लाख, आजाद कश्मीर में 6,69,000, इस्लामाबाद में 3.5 लाख और गिलगित बल्तिस्तान में 2,39,000 से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम में वैक्सीनेशन के दौरान कोरोना से बचाव के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। कराची में बारिशों के बाद ताहाल मसाइल हल ना हो सके। FB एरिया में टूटी सड़कें और उन पर जमा गंदा पानी शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। मजीद जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। जी खुर्शीद, बताइएगा क्या कहना है यहाँ के शहरियों का? इस वक्त मैं मौजूद हूँ फेडरल बी एरिया में ब्लॉक 14 और 15 के दरमियान। ये वो सड़क है जिसे अय्यूब मंजिल वाली सड़क भी कहा जाता है। यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट्स, फार्मेसी की दुकानें, क्लिनिक्स, हार्ट हॉस्पिटल वाक़ है, लेकिन यहाँ पर सड़क टूट चुकी है। अभी तक गंदा पानी मौजूद है, उसकी निकासी का इंतज़ाम नहीं किया गया। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपने दुकानों और अपने रेस्टोरेंट्स के सामने बजरी या मिट्टी की भराई कर दी है। गड्ढे पड़ चुके हैं सड़कों पे, गंदा पानी साफ़ नहीं किया जा सका है। ठीक है खुर्शीद आलम, आपका शुक्रिया। हुकूमत एक्सपोर्टर्स की 40 अरब की मकरूज़ है। कई माह गुजरने के बाद भी फैसलाबाद के टेक्सटाइल और गारमेंट्स एक्सपोर्टर्स को टैक्स रिफंड ना मिल सके। मजीद जान लेते हैं अब्दुल अहद से। जी अब्दुल अहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, 72 घंटों में एक्सपोर्टर्स को उनके रिफ़ंड देना हुकूमती दावे थे ये, मगर तमाम के तमाम दावे जो हैं वो खोखले निकले। अगर हम बात करें टैक्स रिफ़ंड की, तो इस वक्त गवर्नमेंट ने जितने भी एक्सपोर्टर हैं उनका तकरीबन 40 अरब रुपया टैक्स रिफ़ंड की मद में जो है वो एक्सपोर्टर्स को देना है, मगर 8 माह गुजर जाने के बावजूद अभी 1 रुपया भी नहीं दिया गया। हुकूमत की जानिब से ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि 72 घंटों के अंदर जितने भी एक्सपोर्टर हैं उनका रिफ़ंड उनको दिया जाएगा, उनको मिला करेगा, मगर 8 माह गुजर गए हैं। अभी देख सकते हैं पीछे जितनी भी शिपमेंट जो है वो तैयार पड़ी हुई हैं, मगर इनको जो है वो एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एक्सपोर्टर के पास लिक्विडिटी मनी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। फैक्ट्रियाँ बंदिश के करीब पहुँच चुके हैं। ताहम हुकूमत की जानिब से कोई भी वाज़ेह पॉलिसी मुरतब नहीं की जा रही है और ना ही एक्सपोर्टर को रिफंड दिए जा रहे हैं। एक्सपोर्टर्स का भी यही कहना है कि जल्द अज जल्द रिफंड दिए जाएं, ताकि जो शिपमेंट रुकी हुई हैं, जो उनके पैसे रुके हैं, जो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, फौरी तौर पर जो है अगर रिफंड्स क्लियर हो जाते हैं तो फैक्ट्रियों की बंदिश भी रुक जाएगी और मजदूरों को उनकी तनख्वाहें भी मिल जाएंगी और दोबारा से एक्सपोर्ट का अमल शुरू हो जाएगा। नए कमिश्नर कराची भी पुराने कमिश्नर की डगर पर, वही अंदाज, वही लहजा। कहते हैं इंतजामिया से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। दूध की कीमतें बहाल करने के लिए असर नौ जायजे का कह दिया। ताकतवर तो इंतजामिया से ज़्यादा कोई भी नहीं। हुकूमत की रेट होनी चाहिए। हुकूमत जो भी नर्क तय करती है उसको एनफोर्स भी करवाना चाहिए। मैं इस पूरे मामले को दोबारा देखूंगा और इसमें फिर जो भी पब्लिक के वेलफेयर में होगा वो इक़दाम लिया जाएगा। शहर में सैलाबी कैफियत हो गई थी और उसके बाद फिर गंदगी, गलाजत, सीवरेज का पानी, 194 मकामात थे जहाँ पे सीवरेज लाइन संक कर गई थी। वो मसले मैं खुद ज़ाती तौर पे भी देख रहा हूँ। कल भी मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कई इलाके मैंने विज़िट किए, इस तरह मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के भी कुछ इलाके कर चुका हूँ और ये हम सारी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं जिसमें आपको एक यकीनन बेहतरी नज़र आएगी। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्जा ने वज़ीर तालीम सिंध की जानिब से तालीमी इदारे बंद करने के ऐलान को तालीम दुश्मनी करार दे दिया। कहा सैयद गनी के इक़दाम के खिलाफ कल से सिंध भर में एहतजाज किया जाएगा। तालीम सिंध ने जो ऐलान किया है और तालीमी अदारों को जो सिंध के अंदर बंद किया है उसकी भरपूर मसम्मत करते हैं और इसको हम फैसले को मुस्तरद कर देते हैं। और न सिर्फ ये हम इसको मुस्तरद कर रहे हैं बल्कि इसके साथ ये ऐलान करते हैं कि कल इंशाअल्लाह पूरे सिंध के अंदर, अंदरून सिंध और कराची समेत तमाम सिंध के अंदर भरपूर तौर पे एहतजाज हम करेंगे। हमारे बच्चे हैं, उन सब का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन उसकी पादाश में वो लोग जो कि SOPs पे अमल दरामद कर रहे हैं, अगर उनका जो तालीमी हक रोका जाएगा तो भरपूर एहतजाज होगा। खिपरों में बारिश का गंदा पानी पीने से मुर्गे की मौत। 7 साला अहमद की फरियाद पाक फौज ने सुन ली, बच्चे की मदद करने पहुंच गए। देखिए ये रिपोर्ट। गांव महक वाटर का रिहायशी 7 साला अहमद अपने मुर्गे के मरने पर गमगीन होकर हुकूमत को दुहाइयां देता रहा। यही नहीं, मासूम बच्चे ने पीपल्स पार्टी से साफ पानी का मुतालबा भी किया।
बच्चे की वीडियो समा पर नशर हुई तो पाक आर्मी के जवान बच्चे से मिलने और इमदाद करने गांव पहुंच गए। नन्हे बच्चे को राशन और टेंट का तोहफा दिया, पानी की निकासी का भी यकीन दिलाया। अहमद का कहना है कि वो हर मौके पर अपनी आवाज बुलंद करता रहा है। दुखी अहमद के वालिद ने मदद करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया और उनके जज्बे को सराहा। पेशावर में आटा, चीनी और दालों के बाद घी के नरखों में भी 20 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया। अब्दुल रहमान रिपोर्ट करेंगे। महंगाई की चक्की में पीसने वाले अवाम पर महंगाई का एक और बम। पेशावर में घी की फी किलो कीमत में एक हफ्ते के दौरान 20 रुपए का इजाफा। 170 रुपए किलो में मिलने वाला घी अब 190 तक पहुंच गया। ताजा डॉलर और मलेशिया में पाम ऑयल की कीमतों में तेजी को इजाफे की वजह करार दे रहे हैं। करें अपने वादे पूरे करें। ये तब्दीली के नाम पर आवाम को जो दिया गया है उसको फ़ौरन अपना वादा निभाए और आवाम से रोज़ी का हक़ न छीने। हालात दिन ब दिन जो है बदतर हो गया, क्योंकि कारोबार भी सारा ख़राब हो रहा है। इसकी वजह से लोगों में अब क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो रही है। बिल्कुल मार्केट आप देखिए सन्नाटा पड़ा हुआ है, काम नहीं। आटा, चीनी और दालों के बाद घी भी महंगा होने से शहरी परेशान। हुकूमत से फौरी रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया है। हैरान हो गए कि जो पहले रेट 2200-2300 रुपये के थे, अभी 3300 और 3200 रुपये के दरमियान है। आवाम के लिए तो कोई पॉलिसी नहीं है, कई खैर खाई आवाम के लिए इसमें कोई खैर खाई नहीं है। जो पॉलिसी बनाई जाती है अपने लिए बनाते हैं, अमल दरामद उस पर सिर्फ 1% भी नहीं होता। हुकूमती चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से अब घी मिल मालकान अवाम का तेल निकाल रहे हैं। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। सवात की फलक बोस वादी मालम जब्बा में पहली बार माउंटेन साइकिलिंग का मेला सजा। खतरों के खिलाड़ियों ने भी खूब जौहर दिखाए। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन से। जी शहाबुद्दीन। जिस वक्त मैं स्वात के हसीन वादी मालम जब्बा में मौजूद हूँ, 9200 फीट की बुलंदी पर वाक़ इस हसीन वादी में पहली बार माउंटेन साइकिलिंग का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ मौजूद है एक साइकिलिस्ट, इनसे बात करते हैं। हमारा ताल्लुक डिफरेंट एरियाज से है। हम तकरीबन 10 के करीब लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर माउंटेन साइकिलिंग की है, जिसमें लोगों का ताल्लुक पेशावर से है, लाहौर से है, इस्लामाबाद से है, बलूचिस्तान से है, केपी से है। हमारा मकसद बिल्कुल मालम जब्बा को एक्सप्लोर करना था। ये बहुत खूबसूरत जगह है और मेरे ख्याल में सबको आना चाहिए, लेकिन सेफ्टी गेयर्स के साथ। इनका कहना था कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से खिलाड़ी आए हैं, यहाँ पे साइकिल सवार हैं जिन्होंने रैली में हिस्सा लिया और उन्होंने ख़ासकर ख़वातीन को ये पैगाम दिया है कि यहाँ पे वो आ सकती हैं और जो ट्रैक बनाया गया है उस पर वो हिस्सा ले सकती है। अगर तजुर्बा हासिल किया जाए तो वो भी यहाँ पे आके माउंटेन साइकिलिंग कर सकती है। यार खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।